श्री गुरु भक्ति योग। संसार में माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी आदि संबंधों की तरह गुरु शिष्य का एक संबंध भी संबंध ही है, परंतु दूसरे सारे संबंध जीव के बंधन बढ़ाने वाले हैं, जबकि गुरु और शिष्य का संबंध सब बंधनों से मुक्त करता है। इसलिए संसार में यदि कोई सार्थक संबंध है तो वह गुरु और शिष्य का संबंध है। यही एकमात्र ऐसा संबंध है जो दूसरे सब बंधनों से मुक्ति दिलाकर अंत में स्वयं भी हट जाता है, जीव को स्वयं शिव स्वरूप का अनुभव कराकर मुक्त कर देता है। ऐसी परम मुक्त अवस्था के बारे में कहा गया है, इस अवस्था में पिता पिता नहीं रहता, माता माता नहीं रहती, लोक लोक नहीं रहते, देव देव नहीं रहते, वेद वेद नहीं रहते। इस स्थिति में चोर चोर नहीं रहता, भ्रूण हत्यारा नहीं रहता, चांडाल चांडाल नहीं रहता, पॉल्क्स नहीं रहता, सन्यासी सन्यासी नहीं रहता, तपस्वी तपस्वी नहीं रहता। इस स्थिति में उसे ना तो पुण्य लगता है ना ही पाप लगता है, क्योंकि वह सब शोकों से पार चला जाता है। ऐसे अद्भुत पद पर आरूढ़ होने के लिए सद्गुरु के सानिध्य की परम आवश्यकता है। सद्गुरु अर्थात कौन? जिनके सानिध्य मात्र से, जिनके दर्शन मात्र से तुम्हें अपने भूले हुए शिव स्वरूप की याद आ जाए, जिनकी आँखों में तुम्हें अपनी स्वयं की आँखों की आभा नजर आ जाए, जिनकी वाणी में तुम्हें अपने अंतरतम का मधुर संगीत गूंजता सुनाई पड़ जाए, जिनकी उपस्थिति से तुम्हारा जीवत्व पिघलने लगे और भीतर सोई हुई विराट संभावनाएं करवटें लेने लगे, तथा जिनकी शरण में जाकर तुम अपना अहंकार विसर्जित करने को तैयार हो जाओ। ऐसे सद्गुरु तुम्हारे भीतर साहस भरते हैं, तुम्हारा आत्मविश्वास जगाते हैं, तुम्हें मार्ग बताते हैं जिस पर चलने को तुम सक्षम हो जाओ। अंतर्मुख होकर अनंत की यात्रा पर चल पड़ो और अंत में शाश्वत शांति तथा परम निर्भयता के मालिक बन जाओ। गुरु के सानिध्य से शिष्य के चित्त में मौलिक परिवर्तन होने लगता है। गुरु के चित्त में अपार शक्ति होती है, क्योंकि उनका चित्त सूक्ष्मता
और व्यापकता की पराकाष्ठा पर पहुंचा हुआ है, जबकि शिष्य का चित्त अभी भौतिकता के पाश में फंसा हुआ होता है। शिष्य अभी अपने भीतर जिस ईश्वरत्व को नहीं देख सकता, उस ईश्वरत्व को गुरु की पारदर्शी दृष्टि देख लेती है। शिष्य को उसके ईश्वरत्व में जगने में गुरु सहायता करते हैं। संप्रेक्षण शक्ति की वर्षा करके शिष्य के रोम रोम को पुलकित कर देते हैं। मानव जाति का यह सौभाग्य है कि आज विश्व भर के वैज्ञानिक आध्यात्मिक रहस्यों की खोज करने में दिलचस्पी लेने लगे हैं। अनेक प्रकार के प्रयोग करके अध्यात्म शास्त्र को वैज्ञानिक ढंग से जांचने और समझने के लिए प्रयत्नशील है। मनुष्य की उपस्थिति का प्रभाव, उसके संकल्पों और कृत्यों का प्रभाव वनस्पति पर कैसा होता है, यह जानने के लिए अनेक प्रयोग हुए हैं। ब्रह्मज्ञानी महापुरुष ब्रह्म भाव से स्वयं के हाथों द्वारा जिनको स्पर्श करते हैं, आँखों द्वारा जिनको देखते हैं, वे जड़ पदार्थ भी कालांतर में जीवत्व को प्राप्त कर मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं। तो फिर उनकी दृष्टि में आए हुए व्यक्तियों के देर सवेर होने वाले मोक्ष के बारे में तो शंका ही कैसी। जीव अपने मूल स्वरूप में तो ब्रह्म ही है, अंदर बाहर ऊपर नीचे सर्वत्र भूत भविष्य वर्तमान में सदा एक ही चैतन्य देव है। तो फिर जीव को उसका अनुभव क्यों नहीं होता? आकाश स्वरूप व्यापक और सूक्ष्म एवं आनंद स्वरूप होते हुए भी जीव दुखी क्यों है? पानी दो घटकों से बना है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ये दोनों वातावरण में हमेशा उपस्थित हैं, फिर भी दोनों मिलकर पानी बनकर बरसता नहीं। वैज्ञानिक कहते हैं इन दोनों के मिलकर पानी बनने में एक कैटेलिस्ट एजेंट, उत्प्रेरक अभिकर्ता की जरूरत पड़ती है, और वह एजेंट है एक विद्युत प्रवाह। पानी का एक कोई तीसरा घटक नहीं है, फिर भी उसकी उपस्थिति अनिवार्य है। उसी प्रकार जीव को उसके ब्रह्म स्वरूप का अनुभव करने में सद्गुरु की उपस्थिति चाहिए। सद्गुरु स्वयं तो अकर्ता है, उनके सानिध्य मात्र से जीव की जड़ता बिखरने लगती है और सच्चिदानंद स्वरूप प्रकट होने लगता है।